आज सबसे पहले हम 28 सेक्टर में आए क्योंकि पापा और चाचू को गाड़ी का काम करवाना था, तो वो करवा रहे थे हम अभी। यहाँ पर सब डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पर पहले जाना है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, तो वही डिस्कशन चल रही थी। फिर हमारा डिसाइड हुआ कि बाकी जो हम सारी लेडीज़ है वो हम लोग ज़ूडियो जा रहे थे, और पापा वगैरह को जो हम जिस काम के लिए हम आए थे पापा वहाँ चले गए थे कि दोनों काम साथ हो जाएंगे। उनको वैसे भी मन नहीं था क्योंकि वो पहले ज़ूडियो जा चुके हैं, तो उनको हमने काम के लिए भेज दिया और खुद हम ज़ूडियो चले गए। आज सुबह से ही धूप नहीं थी और बादल बादल से थे, सो ऐसा लग रहा था कि मौसम बहुत ख़राब है, बट इतना ख़राब भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है ज़ूडियो की कि बस वहाँ पर ऐसा होता है, सो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि पता नहीं अंदर क्या ही मिल जाएगा मुझे। अगर मैं सच बताऊं तो ज़ूडियो में सामान अच्छा था, वैरायटीज़ भी थी, बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो वहीं मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ें अगर आप बाकी जगह भी सर्च करोगे तो वो वहाँ पे भी मिलेगी, और उसकी कॉस्टिंग भी कुछ ज़्यादा कम नहीं थी, या कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ आपको बहुत कम में मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस जिस क्वालिटी का कपड़ा था उस हिसाब से वो कपड़े थे और वो प्राइस था। सो मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा चीप है, सब कुछ ही नॉर्मल था जैसे शॉपिंग मॉल्स में होता है बाकी जगह पे भी। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक तो इतनी वेराइटीज़ थी, हाँ वेराइटीज़ थी काफ़ी हद तक। हमने 1-2 पीस डिसाइड किए, सिलेक्ट किए, फिर हम लोग चेंजिंग रूम गए। काफ़ी बड़ी लाइन थी, फिर भी हम गए, लेकिन हमें वो चीज़ें ना फिट ही नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूज़ थी। फिर हमने कुछ भी नहीं लिया, मतलब इतना हमने सर्च करने के बाद, लेकिन हमें जो चाहिए था ना वो हमें फिट ही नहीं आया, फिर हमने वो छोड़ दिया। हमारा थोड़ा सा मूड ख़राब ही हो गया था क्योंकि वो फिट ही नहीं आया। फिर मेरे को ना ये दिखा कि मैंने ना वीडियोस में भी देखा है, हर नेल पेंट्स के आगे एक नेल पेंट रखा हुआ है और लिखा है ट्राई मी। तो मेरे दिमाग में खुराफात आई कि चलो फिर ट्राई करते हैं, और फिर मैंने अपनी नेल पेंट चेंज की। वहाँ पर मैंने सारे नेल पेंट लगा दिए जिस जिस कलर के मुझे ठीक लगे। फिर हमने ना 2 कैब की थी आने के लिए, और जाने के लिए भी हमने 2 कैब ही करनी थी। एक कैब हमारे मुंह के पास थी, बट हमने जो बाकी थे, जो चाची वगैरह थे, उनको बोला कि आप चलो, दूसरी आ तो रही है। लेकिन भाई साहब हमने कोई 20 मिनट वेट किया, वो आई ही नहीं। एक तो मैंने इतने बड़े बड़े बूट्स पहने हुए थे, ऊपर से इतनी गर्मी थी, और वो 20 मिनट तक कैब, पता नहीं पहली की तो वो कैंसिल हो गई, फिर दूसरी की तो वो पता नहीं यहीं घूम रहा था। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, यहाँ पर भी हमारा मूड ख़राब हो गया था। जान में जान आई एलांते पहुँच कर कि भगवान, यहाँ पर तो फिर क्या, अंदर का माहौल ही बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना गर्मी लगती है ना थकान होती है, तो मतलब यहाँ पहुँचकर हमारे को ऐसा लगा कि जन्नत में आ गए भाई हम तो। खाने में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हमारा दाल चावल रोटी कुछ ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हम मैकडॉनल्ड्स गए। और एक तो इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, किसी भी रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है, बट फिर हमें यहाँ पर सीट्स भी मिल गई, तो हमने सोचा कि चलो बस सेफ साइड मैकडॉनल्ड्स।
फिर पापा ले गए अपनी फेवरेट शॉप पे, जो कि है प्योरा शॉप। और मैंने अभी वीडियो में भी बताया था, प्योरा शॉप एक ज्वेलरी शॉप है, जो कि एक जो चांदी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैंगल्स हो गई, रिंग्स हो गई, वो आपको वहाँ मिल जाएगी। सो एलांटे में प्योरा करके एक शॉप है, जहाँ से मम्मा के लिए पापा ने पहले भी काफ़ी कुछ परचेज़ किया है। सो इस बार हमारी बारी थी, मेरी, दीक्षु की, नन्नू की, चाची वगैरह की। तो पापा ने सबको एक एक गिफ्ट दिया है, क्योंकि वो अपनी तरफ से दिया है कि कुछ ना कुछ। सो हाँ, फिर पापा ने हमें गिफ्ट किया। मैंने अपने लिए रिंग ली है, वो मैंने वीडियो में दिखा दी है। एलांटे से निकलकर हम लोग पहले 15 की मार्केट में गए, क्योंकि मम्मा वगैरह को कुछ सामान लेना था, घर का ही सामान, जो कि ऑब्वियस चाची को पता था कि कहाँ पर मार्केट में अच्छा मिलेगा। सो घर का सामान लेने हम पहले 15 की मार्केट गए। और सबको पता ही है कि चंडीगढ़ की 15, 22, 28 इन मार्केट्स में इतनी भीड़ है कि मतलब सारी पॉपुलेशन यहीं आ गई है। इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना क्राउड होता है ना कि उफ, क्या बताऊँ, सामान तो पता नहीं कैसे लेना पड़ता है। फिर ये 22 की और 15 मैं भूल चुकी हूँ कि कौन सी मार्केट से मेरे को बहुत सारे नमकीन मिले, और वहाँ पर ना बहुत सारा ऑप्शंस होता है। सो नमकीन मुझे दिखे और मैंने सोचा कि हम लोग 1-2 नमकीन लिए थे हमने, और हाँ नहीं, नमकीन ही लिए थे हमने यहाँ से। हो गया, लिखो 40 वाला 3 पेपर और 1 और। काफ़ी टाइम से हम लोग चले ही जा रहे थे। फिर हम 22 की मार्केट में आ गए थे, और 22 की मार्केट काफ़ी बड़ी है। फिर हमें अचानक से ना ये चॉकलेट मतलब आइसक्रीम दिखी, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम दिखी। तो फिर हम जल्दी से आए। मेरा फेवरेट जो है वो बटर स्कॉच और चॉकलेट है, सो मैंने वही ली। और यहाँ ये बड़ी डेकोरेट करके वो दे रहे थे मतलब आइसक्रीम, सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी। हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, और 22 की मार्केट में कोई आए और कुछ ना ख़रीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो हमने भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। मेरे को ये ले लो हाफ कैप्रीज। उफ़, हमने आधे से ज़्यादा टाइम तो 22 की मार्केट में ही लगा दिया, और बस फिर अब हम लोग यहाँ से तो घर जाने ही वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब हम कब जैसे घर जाते हैं यहाँ से। फिर हम सारे बच्चों को तो घर भेज दिया, मम्मा और बड़े चाची ने। वो किसी और काम के लिए रुक गए थे पीछे ही मार्केट में, वो बाद में फिर ऑटो से आए, और हम गाड़ी में पहले चले गए थे। आज इतना थक गए थे कि मैं बता नहीं सकती। मतलब अपनी तो बैंड बजी हुई थी।
और इन 2 दिनों में जितना खाया है ना, हमने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन इन 2 दिनों में सारी सीमाएं पार कर दी थी हमने। शाम को हमने ये लापिनोज से पिज़्ज़ा मंगवाया था, एक गार्लिक ब्रेड थी और आई थिंक वाइट सॉस पास्ता था। हमने ये सारा बच्चों ने खाया है, बड़ों ने तो फिर भी दाल चावल खाए हैं, बट हम बच्चों के सबसे ज़्यादा बुरे हाल थे। एंड दैट्स इट फॉर सेकेंड डे। हम लोगों ने फिर बाद में बैठकर सब ने बातें की बहुत सारी, और बस फिर हम लोग सब सो गए थे।